दूध प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की इस क्लास में मैं कुछ नए सवाल के साथ आया हूँ आपके पास में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 सवाल हैं और हर एक सवाल कुछ ना कुछ कहेगा आपसे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सीख के जाएंगे यहाँ से। बहुत अच्छा ये मैंने कवर किया है इस बार में। आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। लास्ट वीडियोज़ भी आपने ज़रूर देखी होंगी। एक एक करके इन सवालों को शुरू करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कई तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि आपके पास में अगर ये वैल्यू दे रखी है और इसके बराबर a प्लस बी रूट 2 है तो आपको 2a प्लस 3b की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आइए देखें, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद में आप इसको इजीली शॉर्टकट से भी कर पाएंगे। तो देखिए ये आपके पास में सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके पास में इस फॉर्म में ही आ सकेगा, तभी तो आप कंपेयर करके a और b निकाल पाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है आपको, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। आप 11 रखेंगे माइनस, देखिए इस 3 को आप अभी अंदर ले जाइए, या मैं आपको अंदर पहले समझा देता हूँ। 8 और ये 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए 3 अगर रूट के अंदर यहाँ पे जाएगा, माना ये आपके पास में 2 है, तो जब मैं इस 3 को अंदर ले जाता हूँ रूट के अंदर, 2 तो रहेगा ही, जब ये 3 रूट के अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप समझते होंगे ना, बेसिक है। तो वैसे ही जब ये 3 अंदर गया तो 9 हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा कि कैसे आप इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ये 11 रहेगा माइनस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 और 9 को मैं 9 लिखूंगा, यानी कि 11। अब मैं इतना जो प्रोसेस कर रहा हूं उसका एक्चुअल में रीजन ये है कि मेरे को रूट के बाहर जहां पे 3 है वहां पे 2 चाहिए। आप समझ जाएंगे क्यों चाहिए, 2 चाहिए वहां पे। अब 2 के लिए इसका मतलब इस 4 को मैं अंडर रूट के बाहर लाऊंगा तो 2 हो जाएगा और अंदर आपके पास में 18 आ जाएगा। तो एक्चुअली मैंने इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मेरा अपना स्वार्थ है उसके पीछे, है ना। तो मैंने क्या करा कि रूट के बाहर 3 की जगह पे मुझे 2 चाहिए था, मैं 2 ले आया। अब देखिए यहाँ पे 18 पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11 पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे आपने देखा 9 2 जा 18 और 9 और 2 11 होते हैं। मतलब ये हुआ कि 11 को मैं लिखूंगा 9 प्लस 2 और ये अंदर आपके पास में आ जाएगा 9 इंटू 2। यहाँ तक समझ गया आप? अब देखिए आगे, अब ये मत समझिएगा इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे एक्चुअली में। जैसे 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली कैसे मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू को। अब यहाँ देखिए 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, 2 को मैं लिखूंगा रूट 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन, ये 2 रहेगा। ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं रूट 2। बताइए क्या मैंने सही लिखा? यहाँ तक समझ गए? और अब आप समझ गए होंगे कि तो आइडेंटिटी बन रही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये आ गया आपके पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और उसके ऊपर है अंडर रूट। क्या ये समझ में आया? देखिए एक एक स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार आप ये स्टेप समझ गए तब तो ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जब भी आपके पास में इस तरह का सवाल है जो अंडर रूट में है, तो आप यहाँ इस अंडर रूट के बाहर में 2 लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने कहा कि 3 को हम अंदर ले गए तो 9 हो गया, इस 8 को ब्रेक करा 4 इंटू 2 में, इस 4 को बाहर लाएंगे अंडर रूट के तो 2 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 18। अब इसका मल्टीप्लाई इसके सम के बराबर, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई मैंने करा 9 इंटू 2 और 9 इंटू 2 का सम हो गया 11, तो मैंने इसको 9 और 2 में ब्रेक कर दिया, इसको 9 एंड 2 में ब्रेक कर दिया। अब ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 3 और रूट 2, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर। इस रूट से a स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये तो पता ही होगा ना, है ना। तो आपके पास में क्या आ गया 3 माइनस रूट 2, यानी कि जितना भी मैंने ये आपको प्रोसेस सिखाए, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जो सिखाए, उससे आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में अगर ये आता आपके पास में तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि देखिए अगर आपको पता है कि 8 में से 4 दूनी 8 करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 11 माइनस 2 अंडर रूट के अंदर आपके पास 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब आपने कहा कि ये होगा 9 दूनी 18 और ये होगा 9 प्लस 2 11, 3 का
स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा और इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। ये आपके पास में डायरेक्टली कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप। लेकिन कब लगे, जब मेरे को ये पता है कि ये ऐसे करके बनेगा, तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया। तो क्या करा मैंने, इसको ब्रेक करा। सबसे पहले यहाँ बाहर में 2 लाया, अंदर आपका 18 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई में 2 आपको चाहिए ऐसे नंबर जिनका सम ये हो जाए। तो आपने देखा 9 और 2, यहाँ पे 9 और 2, इसका अंडर रूट, बीच में यहाँ पे जो साइन है वो साइन रख दिया। समझ गए? बस ये पूरा जो प्रोसेस था वो इतनी सी चीज को समझने के लिए था। अब तो सवाल खत्म हो गया, जो सवाल पूछा गया है वो तो अब समाप्त हो गया। अब देखें आप, अब आगे निकालने के लिए आपने कहा कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये आ गई 3 माइनस रूट 2, लेकिन ये तो उसने दे रखी है a प्लस बी रूट 2। कंपेयर करें, a के साथ 3 आ जाएगा, b के साथ रूट 2 तो है यहाँ पे भी, लेकिन b का -1 आ जाएगा। और पूछा है उसने 2a प्लस 3b, तो 2a करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3b करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, है ना, ये इक्वल टू का साइन है। एक अब कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 3 आ गया, कंपैरिजन तो पता ही है आपको, a की जगह पे 3 आ गया, b की जगह पे -1 आ गया। अब 3 दूनी 6, ये 6 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, तो आंसर आपका 3 आ गया। कितना आसान हो गया सवाल। अगर आपको जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया वो अच्छे से आता है तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। आ गया समझ में, आंसर भी आ गया आपका आसानी से, और पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता ही। यहाँ पे भी आप देखें टायर 2 2020 में पूछा गया था। इस तरह से आप, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एक्चुअली में, कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या आएगी। एक और उदाहरण देखें, अगर आपके पास में माना यहाँ पे 7 हो, प्लस में 4 रूट और यहाँ पे अगर 3 आ जाए, एक बार ट्राई करें क्या ये बनेगा। अंडर रूट में अगर मैं इसको ले लूँ तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 2, और अंडर रूट में ये 2 दूनी 4 तियां 12, कैसे आया होगा। ये आपके पास में देखिए 4 रूट 3 था, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 रूट 3। अब मैंने कहा 2 इंटू, ये जब 2 अंदर जाएगा तो आपको अभी मैंने बताया था कि जब ये 2 अंदर आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तियां 12, तो ये 12 आ गया आपके पास में। यहां तक समझ गया। और अगर ऐसे भी आपको नहीं आएगा पिक करना तो पूरा का पूरा अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा, यानी कि 12 चौको 48, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा। ये समझ गया आप। बस यहां से आपने एक बार ये कन्वर्ट कर लिया कि ये 2 बनता है। अब ये आपको पता है 4 तियां 12 बनेगा, ये आपको पता है 4 प्लस 3 बनेगा, तो मैंने कहा इसका अंडर रूट लो 2, इसका अंडर रूट लो 3, बीच में जो साइन है वो, तो 2 प्लस रूट 3 आ गया। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा अगर, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, 4 और 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये वैल्यू आ गई। यानी कि इस वैल्यू को मैंने निकाला, ये इसमें स्क्वायर मैंने बाद में लगाया 2 प्लस रूट 3, और 2 प्लस रूट 3 को स्क्वायर करूंगा तो सेम वो वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आसान हो गया निकालना। तो आपको एक्चुअली में जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो अंडर रूट के बाहर में वैल्यू है वहाँ पे 2 लाना है किसी भी तरह से। एक बार वहाँ 2 आ गया, फिर जो अंदर बचा हुआ है उसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिसका मल्टीप्लीकेशन तो ये है लेकिन एडिशन ये है। एक बार आपको वो मिल गया, फिर इसका भी अंडर रूट लिख दो, इसका भी अंडर रूट लिख दो, बीच में जो साइन है वो लगा दो, आपका आंसर हो गया। कर लेंगे अब आप। बहुत अच्छा सवाल है, कई जगह पूछा जा सकता है। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरे सवाल में अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसमें बहुत तरह के सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। ये कहता है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये बराबर उसने 21 दे रखा है, और x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 दे रखा है, और उसने x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स पूछा है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक्स वाई,
तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये उसने आपसे पूछा है। अगर आप इसमें देखें तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा कि कैसे करके हम इसको निकालेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो एक फैक्टर ये बनता है और दूसरा फैक्टर हमेशा ये बनता है। ये दोनों फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे ये 3 आना चाहिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा और 21 7 या 21। कैसे बना होगा देखिए, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन बना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है उसने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है उसने वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। पर 2 कहाँ से आया? यहाँ पे तो हमारे पास में केवल एक ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। मैंने एक अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो मुझे हटाना भी पड़ेगा, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हटा देता हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है। समझते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल समझते होंगे। अब आपको पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बार ए माइनस बी एक बार प्लस बी, तो प्लस एक्स वाई। आप समझ गए मैंने जो बोला? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मैंने ये लिख दिया और ए माइनस बी ये रहा। तो इसका मतलब अगर ये दे रखा है और उसने ये माइनस वाली वैल्यू दे रखी है, तो प्लस वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया, 7 या 21, ये 3 आ गई। कैसे निकली ये आप समझ गए? आपने बहुत बार ये सवाल देखा होगा इस तरह का कि a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये बराबर आया था a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और a का स्क्वायर प्लस a माइनस 1। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सेम चीज़ है, यहाँ पे एक की जगह पे y, सेम चीज़ है। इसको भी उन्होंने ऐसे ही निकाला होगा कि a का स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस ये 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे a माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपके पास में यहाँ पे a का स्क्वायर है, जब आप इसको करेंगे तो a की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आएगा, तो 2a स्क्वायर, एक स्क्वायर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आ गई या नहीं आ गई? आप देखें तो ये हो जाएगा आपके पास में a की पावर 4 ये रहा, प्लस 1 का स्क्वायर ये रहा, प्लस 2a स्क्वायर ये रहा, एक माइनस ए स्क्वायर अलग से चल रहा है तो माइनस ए का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए आएगा और a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिखा, ये तो प्लस में ही रहेगा लेकिन एक आपका माइनस का हो जाएगा। आप देखें बीच का जो फैक्टर है माइनस पे बन रहा है, यानी कि जिसकी पावर आपकी 4 बन रही है तो वो तो आपके पास में प्लस में आ रहा है, जिसकी पावर 2 बन रही है वो आपके पास में माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। आगे समझ में? 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, तो a और 1 प्लस करेगा, a और 1 प्लस करेगा। बीच में जो आपके पास में इसकी आधी पावर का आ रहा है वो आपके पास में एक बार माइनस का एक बार प्लस का आएगा। यहाँ पे देखिए ये पावर 4 ये पावर 4, तो ये दोनों प्लस के रहेंगे और बीच में जो इसकी आधी पावर का आ रहा है वो आपके पास एक बार माइनस का एक बार प्लस का रहेगा। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये सवाल उन्होंने दे दिया, ये सवाल दे दिया, अब एक्चुअली में कैसे निकालेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जबकि कितना आसान हो गया, आपको पता है कि अगर ये एक फैक्टर बन रहा है तो दूसरा फैक्टर प्लस में बन जाएगा, तो 2 फैक्टर बन गए। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसा आया। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप इसको समझ पाएंगे और निकाल भी पाएंगे। अब देखिए उसने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब तो आसान हो गया, एक बार आप इसको जोड़ दो। अगर आप जोड़ोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और 3 10 आ जाएगा। तो आपके पास में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा। समझ गया ना? तो मैंने कहा कि इसको और इसको जोड़ दो, तो x स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर, ये और ये माइनस y स्क्वायर जुड़ेगा तो 2y स्क्वायर, 7 और 3 10, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। अब आपको चाहिए xy,
तो आप माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2xy बराबर 4 आ जाएगा, तो xy बराबर -2 आ जाएगा। और जो उसने वैल्यू पूछी है x² + y² अपॉन xy, वो आपके पास में -5/2 आ जाएगा। समझ गए आप इसको? नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन? अगर आपको देखिए मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया आपको, अगर आपको ये समझ गया ना, नोट कर लो। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या कह रहा था मैं, आप जो समझने की कोशिश कर रहे होंगे शायद, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार मैंने प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो प्लस तो आप समझ गए इजी, माइनस जब मैं कर रहा हूँ तो इसका साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, माइनस करूंगा तो ये कट गया, y² प्लस का था, ये माइनस का कट गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2xy आ गया, और 7 में से 3 माइनस का हो रहा है तो 4 आ गया। आप समझ गए? क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए शानदार कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले कहा था कि हर सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, समझने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, और हर जगह यूज हो रहा है। आइए अब आप इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल आपने करा, शानदार सवाल था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसी पे बेस्ड ये सवाल है, एक बार करके देखते हैं। देखिए 16a⁴ प्लस 36 a² b² प्लस 81 b⁴, ये इक्वल टू दे रखा है 91। पूरा विस्तार से समझाऊंगा ताकि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2a⁴, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 3b⁴, अगेन ये आपके पास 3 3 9 3 27 3 81 हो जाएगा, प्लस ये जो वैल्यू है आपके पास में ये हो गए आपके पास में 6ab² लिख सकते हैं, ये 36 हो जाएगा, 6 6 36 a² b², ये वैल्यू उन्होंने 91 की दे रखी है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूं 2a² का भी स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा 3b² का भी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये आपके पास में दिख रहा होगा a² प्लस b², और यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास में ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें अगर मैं 2 लिखता हूं पहले, और अंदर आपका आ गया 6ab², तो यहां पे तो एक 6ab² है, मैंने 2 रख लिए तो एक में माइनस कर देता हूं, 6ab² मैंने माइनस कर दिया, ये 91 आ गया। क्या ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल जैसे लास्ट सवाल में किया था उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। वैल्यूज क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैंने अलग अलग करके आपको बता दिया। अब अगर आप देखें इसमें आपके पास में ये वैल्यू आ गई, और अगर मैं थोड़ा सा इसको सफाई से लिख दूं, रादर मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ओपन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4a² का स्क्वायर प्लस 3 3 9 b² प्लस 2। अब देखिए आपके पास में यहां पे आएगा a और b, तो 4a² इंटू 3b²। तो अगर यहां पे देखेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, 6 6 36, सॉरी 9 है, ये तो 9 है भाई, ये आपके पास 3b² है, तो ये पूरा 4a² a है, ये 9b² b है, अगर मैं a प्लस b² की बात कर रहा हूं, राइट, तो ये हो गया 2 4a² 9b², 9 चौको 36, क्योंकि 6 6 36 a² b², और यहां पे आ गया -6ab², ये इक्वल टू 91। अभी आप देखेंगे आप डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं यहां तक, पर मैं आपको समझा रहा हूं ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये तो a प्लस b² है, यानी कि 4a² प्लस 9b² का भी स्क्वायर है। भाई ये कितना हो जाएगा? 4a² का स्क्वायर प्लस 9b² का स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² और प्लस 2a इंटू b, बन गया पूरा फॉर्मूला, और ये हो जाएगा -6ab², ये उन्होंने 91 दे रखा है। अब आपको पता है ये a² माइनस b² है, तो आपका आ जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 9b² प्लस करेंगे तो 6ab, और एक बार में माइनस करेंगे तो 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab, और ये उन्होंने दे रखा है 91। लेकिन यहां पे उन्होंने ये भी दे रखा है कि जो माइनस वाली वैल्यू है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है
ये 13 दे रखी है, तो यानी कि इसकी जगह पे अगर हम इसकी जगह पे 13 रखेंगे तो आपके पास में ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 6ab 13 7 21, ये 7 आ जाएगा। समझ गए? यानी कि ये जो मैंने आपको पूरी डिटेल समझाई है, यहां का आउटपुट ये है कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक बनता है प्लस के साथ में, एक बनता है माइनस के साथ में। सवाल में आपको एक फैक्टर दिया जाता है, देखिए पूरी वैल्यू दे रखी है, एक फैक्टर आपको दिया जाता है सवाल में, तो दूसरा फैक्टर आप समझ गए कि यहाँ पे प्लस होगा और इससे आप भाग दे दें 13 7 91, यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू है वो 7 होगी, प्लस वाली वैल्यू जो है वो 7 होगी। आप देखें ए बी पूछा है, माइनस का जो आपको वैल्यू दे रखी है 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 6ab, ये वैल्यू आपको दे रखी है 13, ये 13 दे रखी है। ए बी उसने पूछा है तो आप दोनों को माइनस कर दें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये प्लस का 12ab 6 दूनी 12ab और ये आपके पास में माइनस का 6, यानी कि ए बी बराबर माइनस का 1/2। अब जिस बच्चे को ये ना पता हो कि जब भी इस तरह की वैल्यू आएगी उसका एक फैक्टर ये होता है और एक फैक्टर प्लस का होता है, जिसको ये पता है वो तो डायरेक्टली यहां से करेगा कि अगर एक फैक्टर आपके पास में उन्होंने दे रखा है माइनस वाला 13 का, तो प्लस वाला हो जाएगा 13 से इसको डिवाइड कर देंगे 7 का, तो वो तो यहां से शुरू करेगा और यहां खत्म कर देगा, और जिसको नहीं पता है वो इस पूरे प्रोसेस को करेगा, इस पूरे प्रोसेस को करेगा तब जाके यहां तक पहुंचेगा। अब डिपेंड आप पे करता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सवाल यहां से शुरू होगा, और अगर नहीं करते हैं तो आपका सवाल यहां से शुरू होगा, है ना? तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से आप इस सवाल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये सवाल कर लेंगे अब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और देखिए पूछा भी गया है 2020 में। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगेन अगला जो सवाल है वो भी इंटरेस्टिंग है, कैसे करेंगे आप एक बार सोचिए। यहां पे आपके पास में अगर आप इस सवाल को देखें तो इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू दी गई है, लेकिन पूछा जो गया है वो काफी लंबा पूछा गया है। आइए देखते हैं एक बार सवाल को। तो ये कह रहा है कि a प्लस b प्लस c इसकी वैल्यू 4 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इसकी वैल्यू 5। अब देखिए जो आपसे वो पूछा गया है, आप ध्यान देंगे कि एक बार a प्लस बी है तो एक बार a/c होगा, a/b है तो एक बार a/c होगा, फिर एक बार b/a होगा तो एक बार b/c होगा, यानी कि एक बार एक फैक्टर आ रहा है तो उसके नीचे दोनों आएंगे, फिर दूसरा आ रहा है तो उसके नीचे दोनों आएंगे, प्लस यहाँ पे c/a प्लस c/b आ जाएगा। आप देखें a/b और a/c जो हमने लिखा, फिर b/c और b/a, b/c b/a और c/a c/b, ये आपको पूछा जाता है। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या कहेंगे कि डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 20 और माइनस कर देंगे 3, आंसर आ जाएगा 17। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट तरीका कि अगर ये पूछा जाए कभी भी a प्लस बी प्लस सी दे दें और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर दे दें, और ये वैल्यू पूछी जाए जिसमें मैंने आपको बता दिया कि एक अगर वेरिएबल ऊपर आ रहा तो उसके नीचे दोनों वेरिएबल आएंगे, फिर ये वेरिएबल ऊपर तो उसके नीचे दोनों आएंगे, फिर सी वेरिएबल ऊपर तो नीचे दो बचे हुए वेरिएबल आएंगे, तो जब भी आएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय ये और माइनस कर देना 3 से। कैसा आया होगा एक बार देखते हैं। तो मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा। देखिए a से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a/a आएगा, लिख देते हैं एक बार a/a प्लस a/b प्लस a/c, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b से करते हैं तो b/a प्लस b/b प्लस b/c। अब c से करते हैं तो प्लस c/a प्लस c/b प्लस c/c आ रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है। a/a तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये a/b प्लस a/c प्लस b/a, b/b 1 हो गया, प्लस b/c प्लस c/a
प्लस सी अपॉन बी, और ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो ये जो आया आपके पास में वो ए बी प्लस ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस 3 आया, है ना। अब अगर इस 3 को मैं इस तरफ ले जा लूं तो यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा -3। तो ये जो वैल्यू आई 3 को अगर मैं उधर ले जाता तो ये -3 आया, तो यही मैंने डायरेक्टली किया था। तो अगर आपको ये अच्छा प्रैक्टिस है इसकी तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, अदरवाइज आपको ये मल्टीप्लाई करके एक बार देखना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, तो आपने ये मल्टीप्लाई बाय ये -3 करा, वही हमने करा, ये मल्टीप्लाई बाय ये बराबर -3 करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए हमने कैसे करा? होपफुली बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं देखूं, इसको मैं हटा देता हूं अभी यहां से। अब आप देखें तो हमने कहा कि ये मल्टीप्लाई बाय ये बराबर ये प्लस का 3। इसका मतलब अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी हो तो मैं ये मल्टीप्लाई ये करूंगा और उसमें से ये 3 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का सवाल भी बन जाता है कभी कभी, है ना। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को है यहाँ। अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक ही आपका टाइप था और उसी पे बेस्ड बहुत सारे सवाल हम कर रहे थे। इस बार मैंने जो कवर किया है उसमें आपके पास में हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखने को है। ऐसे ही सवाल कभी कभी आ जाते हैं। देखिए 5वां सवाल करते हैं, उसमें लिखा है उसने 8k⁶ प्लस 15k⁻³ -2 = 0। k उसने ग्रेटर देन 0 दिया है और k प्लस 1/k की वैल्यू वो पूछ रहा है। इस तरह के सवाल हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी करे हैं, लास्ट जो हमने क्लास करी उसमें भी करें। यहाँ पे उसको उस फॉर्म में ब्रेक करना मुश्किल होगा, यानी कि आपको k + 1/k की फॉर्म में लाने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कैसे दिक्कत होगी? देखिए अगर आप ये कहें कि इसको आप डिवाइड कर देते हैं 4k⁻³ से, तो यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, इसका तो फायदा नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 2k⁻³ प्लस 15/4 और यहाँ से आ जाएगा 1/2k⁻³, ये बराबर आपके पास में 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2k⁻³ माइनस 1/2k⁻³ इक्वल टू माइनस का 15/4। अब यहाँ से ये निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। आप ट्राई कर सकते हैं पर ये मुश्किल होगा। तो आपने क्या कहा कि इसको न करके, मैंने कहा था कि दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप इसको फैक्टर कर दें। अब फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा। फैक्टर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें, 16 आएगा। अब 16 के 2 ऐसे फैक्टर करें जिनका मल्टीप्लाई तो -16 आए, क्योंकि ये 60 माइनस का है, और प्लस में 15 आए। तो आप कहेंगे मैं 16 प्लस का और 1 माइनस का लेता हूं, तो 16 1 जा 16 माइनस का, दोनों को करूंगा प्लस आ जाएगा 15 का। समझ गया ना कैसे करते हैं? ये तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करना आता होगा। यानी कि आपके पास में आ गया 8k⁻6 प्लस 16k⁻³ माइनस k⁻³ -2 = 0, यही आ गया। अब यहां से आपने 8k⁻³ कॉमन लेना है, तो आ जाएगा आपके पास में k⁻³ प्लस 2 -1 कॉमन लेंगे, k⁻³ प्लस 2 = 0। तो यहां से आपके पास आ गया k⁻³ प्लस 2 और 8k⁻³ माइनस 1 बराबर 0। अब आपको पता ही है कि जब भी ऐसे फैक्टर होते हैं तो या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। अगर ये बराबर 0 होगा तो k की वैल्यू माइनस के आएगी, लेकिन वो कहता है कि k की वैल्यू तो प्लस की होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ये बराबर 0, तो 8k⁻³ माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप k की वैल्यू ले सकते हैं 1/2, क्योंकि इधर आएगा 1/8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब k की वैल्यू को आप इस पे रख दें, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपके पास में 1/2 प्लस 1/1/2। ये तो 1/2 रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास में इस तरह का सवाल आए और अगर आपको लगता है कि इस वाली जो फॉर्म हमने लास्ट क्लास में सीखी थी वहां पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आप फैक्टर देख सकते हैं, फैक्टर निकाल करके आप इसको कर सकते हैं। तो फैक्टर निकालना भी आपको आना चाहिए। तो देखिए इस सवाल की खासियत थी कि आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब आपके पास में
लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको देखें, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए लास्ट सवाल में आपसे कहा गया है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, यह आपको 4 दी गई है, y प्लस 1/y की वैल्यू आपको 2 दी गई है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 3 दी गई है, y माइनस 1/y की वैल्यू आपको 2 दी गई है अगेन, और उसने पूछा है xy प्लस 1/xy निकालना है, xy प्लस 1/xy निकालना है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त काम आएगा, वो ये कहता है कि अगर मैं ट्वाइस ऑफ xy प्लस 1/xy निकालूं तो उसकी वैल्यू आती है x प्लस 1/x। जब मैं ये प्लस ले रहा हूं तो यहाँ पे प्लस के साथ ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और प्लस x माइनस 1/x और y माइनस 1/y, y माइनस 1/y, ये एक फॉर्मूला बनता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप xy प्लस 1/xy इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये फॉर्मूला बना या नहीं बना। चलिए इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता है। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो xy, फिर प्लस x अपॉन y, यहाँ देखेंगे प्लस y अपॉन x, और ये आ जाएगा प्लस 1/xy, ये आ गया। अब इसको करेंगे तो प्लस xy माइनस x अपॉन y माइनस y अपॉन x माइनस माइनस प्लस 1/xy। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए, xy से xy कैंसिल आउट होगा, yx से yx कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे एक xy ये है और एक xy ये है, तो आपके पास में 2xy प्लस में 1/xy ये है, 1/xy ये है, तो 2/xy। यहाँ मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो सेम चीज आ जाएगी। समझ गए आप? ये याद रहेगा आपको? अगर ये याद रहेगा आपको तो बस फिर तो आपका सवाल हो गया। अब तो आपका सवाल हो गया। आपने कहा कि ये बराबर, तो x प्लस 1/x 4 है, तो 4 इंटू वाई प्लस 1/y 2 है, प्लस ये 3 है, ये 2 है, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 14 आपका आंसर आ गया। समझ गए आप कैसे निकालेंगे आप इसको? इजीली आप ये निकाल सकते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास में माइनस में पूछा जाता, एक बार आप इसको अब खुद मल्टीप्लाई करके देख लें, तो एक बार आप प्लस का लेंगे, एक बार आप माइनस का लेंगे, फिर प्लस करके एक बार आपने माइनस का ले लिया, एक बार आपने प्लस का। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एक बार मैं कर लेता हूं, तो देखिए आ जाएगा xy माइनस x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x माइनस 1/xy प्लस xy और प्लस x अपॉन y माइनस y अपॉन x माइनस 1/xy। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? देखिए y अपॉन x, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 2xy, एक ये और माइनस का माइनस 2/xy। सेम चीज आ गई, ये चीज निकल करके आ गई। तो इसका मतलब आप ये भी याद रख सकते हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास में यहां प्लस है तो दोनों प्लस वाले पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर दोनों माइनस वाले। अगर यहां पे माइनस है तो पहले एक प्लस माइनस, फिर एक प्लस माइनस, इसलिए निकाल लेंगे। आपको लगा भी होगा कि बहुत आसान है, पर एक्चुअली में जब आपके पास सवाल आएगा तो वो आपको ये देंगे। यह आपके लिए चलिए होमवर्क दे देता हूं मैं, कि अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है, y प्लस 1/y बराबर 2 है, तो आपने 2xy माइनस 1/xy की वैल्यू बतानी। समझ गए आप? इतना आसान नहीं देंगे जितना कि आसान यहाँ पे ये सवाल था कि इसमें चारों चीजें दे दी थी आपको। अब अगर उन्होंने सवाल आपको ये दे दिया, आपको ये सवाल दे दिया, दोनों फॉर्मूले हैं पर मुझे इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी। तो अगर आपके पास में सवाल ये आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, y प्लस 1/y बराबर 2 है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आपके पास में ये जो फॉर्मूले मैंने बताए, ये अगर आपके पास में याद नहीं है तो इसको निकालने में आपको परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। आप ट्राई कीजिएगा एक बार, लेकिन अगर ये फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो x प्लस 1/x है, ये तो दे नहीं रखा है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं।
लास्ट जो 2 क्लासेज हमने पढ़ी हैं उसमें हमने यही तो सीखा है कि अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं, या अगर y प्लस 1/y दे रखा है तो y माइनस 1/y कैसे निकालते हैं। तो उस क्लासेस को आप देखेंगे तो बिल्कुल ईजिली आप ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं, ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 6 सवाल थे, लेकिन इसमें कम से कम 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। यहाँ पे आपको डिफरेंट सीखने को मिला, यहाँ पे आपको फैक्टर सीखने को मिला, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर ये दे रखा है वो सीखने को मिला, और यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह की अगर वैल्यू हो तो उनके 2 फैक्टर बनते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, और इसको तो आपने देखा है कि हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दूध प्रेस क्लासेज में मिल जाएंगे, तो वहां आप जरूर जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप को, सवाल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपका।